पावसी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को बोध देकर परमात्मा के धर्म से जुड़ने वाले पूज्य चारू दादा गुरुदेव सिंह की पावसी चरण, परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर श्री जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद जिन मणिप्रभ श्री जी महाराज साहिब के पावन से चरणों परमात्मा की देशना हमारे भीतर में अशुभ प्रवृत्ति चलती है। अशुभ प्रवृत्ति व्यक्ति को शैतान बना देती है। उस अशुभ प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति में बदलने के लिए परमात्मा ने देशना दी। परमात्मा का एक ही लक्ष्य था कि व्यक्ति शुभ प्रवृत्ति करके व्यक्ति भगवान बन सकता है और अशुभ प्रवृत्ति करके व्यक्ति शैतान बन सकता है। हम परमात्मा के भक्त कहलाते हैं, परमात्मा के अनुयायी कहलाते हैं, तो हमारा कभी भी हमारे भीतर में अशुभ प्रवृत्ति भीतर में पैदा ही नहीं होनी चाहिए। और जो ही अशुभ प्रवृत्ति भीतर में पैदा होती है त्यों ही अगर हम परमात्मा की देशना के कारण जो हमारे भीतर में विवेक जागृत हो जाता है, उस विवेक के कारण अशुभ प्रवृत्ति को भीतर में पैदा होते ही हम शुभ प्रवृत्ति में लग जाए ताकि अशुभ प्रवृत्ति अपना आप समाप्त हो जाए। क्योंकि अशुभ प्रवृत्ति अगर गहन बन जाए, भीतर में पैदा होती रहे तो व्यक्ति को शैतान बना देती है। जिस तरह धवल सेठ जी को अशुभ प्रवृत्ति ने शैतान बना दिया और इतना शैतान बना दिया, इतना नीचे गिरा दिया कि उसको केवल अपना स्वार्थ दिख रहा था कि कैसे भी करके मुझे इस सारी संपत्ति को, सारी सत्ता को, इस दोनों ललनाओं को कैसे भी करके मेरा बना दे, मेरा हो जाए। ये अशुभ प्रवृत्ति। दूसरों के सुख को देख करके अगर अनुमोदना के भाव आते हैं तो शुभ प्रवृत्ति है, और दूसरों को देख करके अशुभ विचार आते हैं, ये कैसे प्राप्त किया है। इसको जब तक इस जैसा नहीं बन जाऊँ, इससे भी ज़्यादा पैसे कमा नहीं लूँ, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। अशुभ प्रवृत्ति फिर उस दौड़ लगाता है। और वर्तमान में दौड़ ज़्यादा ही होड़ में ही व्यक्ति दौड़ता है। जितनी आवश्यकता है उससे उसको अगर थोड़ा सा पुरुषार्थ करें मिल सकती है, लेकिन होड़ लगती है कि मुझे ऐसा बनना है, इसने 3 मंजिल का मकान बनाया, मुझे भी 4 मंजिल का बनाना है। ये होड़ के कारण व्यक्ति दौड़ता है, जीवन भर दौड़ता है, कभी भी शांति से या उसकी दौड़ कभी पूरी नहीं होती। बस धवल सेठ जी के मन में वही भाव कि मुझे भी कैसे भी करके प्राप्त करना है। अब विचार किया, इतना संपत्ति अगर मैं जिंदगी भर कमाऊंगा तो भी प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन मुझे संपत्ति चाहिए, इसलिए ये सारी संपत्ति मेरी हो जाए। यह अशुभ प्रवृत्ति प्रारंभ हुई और अशुभ प्रवृत्ति ने शैतान बना दिया, और शैतान बना दिया तो ऐसे मन में भीतर में घृणित विचार पैदा कर दिया, कैसे भी करके मुझे शिवपाल को समाप्त करना है और ये सारी संपत्ति मेरा अधिकार करना है। और 3 मित्र जो हितैषी मित्र थे वो तो शिक्षा देकर करके डांटा भी, फटकारा भी और प्रेम से भी समझाया, शिक्षा भी दी, ऐसा विचार छोड़ दो। लेकिन जो हितैषी मित्र थे वो उसको मित्र नहीं लगे, ये मेरे मित्र नहीं लगे। और जो हितैषी नहीं था लेकिन वर्तमान में जो उसकी बात को हाँ में हाँ मिला रहा था, तो समझ लिया ये मेरा हितैषी। इसलिए आप कभी भी मित्र बनो
कभी भी उसकी गलत बात में कभी हाँ नहीं बनाई। उसने अगर आप उसकी बात, मन की बात आपको बताई, जैसे आजकल कॉलेज में, स्कूलों में देखता हूँ मैं, अपने दोस्त को बता दिया ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, इसको मुझे प्राप्त करना है। अब वो लड़का अगर हृदय से मित्र होगा तो तुरंत रोक देगा, बताइए तुम्हारी ऐसी बात नहीं है, ये सारी हमारी बहनें हैं और अपन को ऐसे साथ में बढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, बहन के समान समझो। ये अगर तुमने गलत किया तो आगे जाके तकलीफ आएगी, परेशानी होगी, दुख होगा। हितैषी मित्र का हो गएगा। और अगर हितैषी मित्र नहीं है, हाँ में हाँ मिलाता है और उसका सहयोग करता है, तो आगे जाके दोनों ही बढ़ते हैं। तो वो हितैषी मित्र, उसको माना कि ये मेरा हितैषी मित्र है और उसने योजना बनाई। पहले कहा कि ना ऐसे आप प्रदर्शन करो कि शिवपाल को ऐसा लगे कि मेरा ये मेरे पिता तो लिए मुझे इतना वात्सल्य देते हैं, इतना प्रेम है। तो बस ये चीज़ मैं कैसे करूँ, मेरे भीतर में तो भाव ऐसे कैसे भी करके समाप्त कर दूँ। स्मित ने कहा नहीं मित्र, एक बार तो ऐसा एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, ऐसी एक्टिंग करो कि लोगों में वातावरण बदल जाए और लोगों के मन में भाव आ जाए कि ये इस जैसा प्रेमी, इतना प्रेम देते पिता के लिए, कितना अपने पुत्र के समान समझते हैं, ऐसे लोगों को भाव। और धवल सेठ जी ने बिना मन से ऐसी एक्टिंग की और एक्टिंग करके ऐसा प्रदर्शन किया जैसे भाई शिवपाल के बेटा ही है और उसके बिना रह ही नहीं सकता। इतना हर साथ में रहना, साथ में बैठना, खाना, उठना, सब कुछ साथ में। और शिवपाल भी सहज था, सरल था, उसको क्या मालूम कि इसका प्रेम, इसका वात्सल्य के पीछे भी काली मत है। उसके मन में समझ नहीं, वो तो सरल था। और जो व्यक्ति सहज होता है, सरल होता है, उसके मन में किसी के प्रति गलत भाव, गलत विचार हो ही नहीं सकते। सहज था, हर समय में सुख प्रवृत्ति में रहने वाला था, इसलिए मन में कभी अशुभ प्रवृत्ति के बारे में विचार ही नहीं है। अब धवल सेठ जी ने योजना बनाई और जहाज को चढ़ा और झुका, वो देखो शिवपाल पूरा झुका और रस्सी काट दी, समुद्र में गिरी। और समुद्र में गिरते नमो अरियंताड़ मुंह से निकला और बगल में इसके पीठ में गिरा और वो गिरा। इधर धवल सेठ थोड़ी देर तो धोए, थोड़ी देर आधा घंटा तो इंतजार किया कि शिवपाल पूरा दूर चला जाए और जानवरों का भोजन बन जाए, मगरमच्छ का भोजन बन जाए। उसके बाद आधा घंटे बाद चिल्लाया, धोया, अपनी आंसू आए और लोगों ने सोचा, 3 मित्र समझ गए कि सेठ जी की सेठ जी ने इसमें समुद्र में गिराया, लेकिन भूले रहे और सारे नाविक बोले इधर उधर छिपा नहीं मिला, जहाज आगे बढ़ रहे। अब धवल सेठ जी थोड़ा समय बीता और उसकी पत्नियों को जो मालूम पड़ा, उसको जैसे छाती पर कोई वजन बढ़ गया, एकदम सुनते ही दोनों ही मूर्छित हुई। दासियों ने छाती में पानी छिड़के थोड़ा होश में लाया और बैठी ही थी कि धवल सेठ जी पहुंचा। अशुभ प्रवृत्ति व्यक्ति को कहाँ तक गिराती है, कितना गिरा देती है, उसको बोध नहीं रहता, भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ नहीं रहती। बस अशुभ प्रवृत्ति तो गिराती है और इतनी गिरा देती है कि व्यक्ति कल्पना ही नहीं कर सकते कि ऐसी बात भी वो व्यक्ति कर सकता है। जब व्यक्ति नशे में होता है तो क्या बोलता है उसमें मालूम नहीं होता, बोलते रहे, लेकिन वो क्या बोलता है पता नहीं रहता है, क्योंकि नशे में। वैसे भी अशुभ प्रवृत्ति व्यक्ति को नशे में डाल देता है। उस नशा का, सत्ता का, संपत्ति का, स्त्रियों का नशा, वो नशे में व्यक्ति भान भूल जाता मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन धवल सेठ जी बस शैतान बन गए और उस पत्नियों के पास पहुँच गया, अरे क्या करें, मेरे बेटे सम्मान समुद्र में गिर गया, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँगा, ऐसे चापलूसी करें। मेरा बेटे के समान था, इतना प्रेम था हमारा, हम साथ में खाते थे, बैठते थे, सब कुछ साथ करते थे, और वो समुद्र में गिर गया, क्या मालूम क्या हुआ, मिला ही नहीं। नाविक की बहुत उसको ढूंढा लेकिन मिले नहीं। और धीरे से बातें करते कहा अब वो तो चला गया,
लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। बस इतना कहा कि तुम चिंता मत करो, उसकी जगह मैं हूं ना। जो ये गुरु की पत्नियों ने सुना और समझ गई कि इसकी दाढ़ में काला है, जो बोल रहा है इसका मुझे दाढ़ में काला है, और इन्होंने इसी ने हमारे पति को समुद्र में गिराया। वो सावधान हुई और अपने नौपद का ध्यान करने लगी, मन ही मन धार्मिक का ध्यान किया। और धवल सिंह तो एक बात चले गई, इतना कह के धवल सिंह चले गए, वो ध्यान करने लगी, सामयिक आराधना, नौपद का ध्यान। और जहाज चल रहे हैं, अगर परमात्मा नौपद के प्रति श्रद्धा थी, वो में श्रद्धा थी और ध्यान कर रही थी, तो अगर श्रद्धा है तो विपरीत स्थिति में भी हम धर्म हमेशा धर्म की जड़ हरी है। अब कहावत है कि धर्म की जड़ हरी है। जो व्यक्ति धर्म करता है, भले वर्तमान में थोड़ा उसको दुख भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन धर्म की जड़ उसका परिणाम आगे जाके बहुत शुभ आता है। जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वर्तमान में भले थोड़ा तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकता है, लेकिन आगे शुभ रास्ता आपको सुखी सुखी होता है। तो उस धर्म की जुड़ी हुई थी। पति के विवेक में दुख हुआ, जैसे कोई पाँव से जमीन खिसकी, ऐसा लगा कि क्या। और जब पता चला कि सेठ की गनीमा है, सेठ नहीं मेरे समुद्र में, मेरे पति को समुद्र में गिराया, बुलाया ऊपर और गिरा दिया, लेकिन अब क्या करें, और कोई मेरा है ऐसा नहीं। तो नौपद का ध्यान किया, आराधना की, सामयिक करने लगी, और अचानक समुद्र चलते चलते तूफान, भयंकर तूफान आया, चार डगमगाने लगे। धवल सेठ जी पलंग पर सो रहे थे, धड़ाम से नीचे गिरे, चार डगमगाने और एकदम तूफान, अंधेरा छा गया। जहाज लोगों ने देखा कि देखो पुण्यशाली सिपाल, पुण्यशाली थे, जब तक सिपाल थे तो कोई आपत्ति नहीं आई, और जो ही पुण्यशाली आत्मा गई समुद्र में गिरा दिया, तो आज भयंकर तूफान, और तूफान आया गाली में, और अचानक चक्रेशी और विमल देव प्रकट हुए और कहा, चौथा मित्र कहा है जिसने रस्सी काटी, जिसने सलाह दी, उस मित्र को पास पकड़ा और विमलेश्वर देव ने उसको समाप्त किया। और सिपाही ने जो ये देखा, चक्रेशी का रूप विमलेश्वर का धवल सेठ जी जो ही विमलेश्वर देव का क्रोधित रूप देखा, वो घबराया और दौड़ा कहाँ पहुँच गया, उसकी पत्नियों के पास पहुँच, देवी मुझे बचाओ, उनके चरणों में पहुँच गया। चक्रेशी देव ने कहा, दुष्ट, तू समाज योग्य नहीं है, लेकिन तुमने इन सत्यों की शरण ले ली, तो सत्यों के चरणों में पहुँच गया, इसलिए मैं तुझे समाप्त करती हूँ। धवल जी जो ये सुना, समाज भागा, कहीं मन नहीं बदल जाए, वापस क्रोध नहीं आ जाए, पूरा दौड़ा। और पीछे चक्रेशी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति सुरक्षित है और तुझे 1 महीने के अंदर वापस मिल जाए। और दोनों को एक माला दी, माला पहनाई और कहा ये माला पहनो, और जो भी तुम्हें गलत दृष्टि से देखेगा सूरदास हो जाएगा। माला पहना दी दोनों को, और दोनों संतुष्ट, मन में भाव है कि मेरे पति सुरक्षित है, मन को शांति मिली, और श्रद्धा से सामयिक आराधना आमिल करती है। जहाज चल रहे, कुछ दिन बीते, अब धवल सिंह का मन आदमी भी, और कहावत है कुत्ते की पूछ कभी सीधी नहीं होती, कितना ही समझा, कितना ही कुछ हो जाए तो भी उसकी पूछ सीधी नहीं हुई। 1 महीना तक घुंगली में सीधा रख दो, घुंगली निकालती वापस। वैसे ही व्यक्ति के मन में जब कलुषित भाव आ जाते हैं,
जब व्यक्ति गिर जाता है, शैतान बन जाता है, तो उसका मन कभी वापस बदलता नहीं। धवल सेठ जी ने कहा कि अब सोचा कि मुझे वापस उसको जाना है। उनका मन उस दोनों उसकी निर्दनाएं, उसकी सिपाही की पत्नियों पर मन अटक गया। जब मन अटक जाता है, मन जब वासनाओं में मन भर जाता है, वासना में, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। और जब अंधा हो जाता है तो उसे सही गलत का बोध नहीं होता है, क्यों वही उसी दिशा में दौड़ता है। तो धवल सेठ ने सोचा कि मैं ऐसे ही जाऊंगा, चौकीदार देख लेंगे गलत हो जाएगा, जाने दे देंगे और मेरी निंदा होगी, तो क्या करें। तो उसने लेडीज के कपड़े पहने, घाघरा ओढ़ना सब लेडीज के। अब धवल सेठ का शरीर बड़ा था, मोटा ताजा था, तो घाघरा ओढ़ना पहन के धीरे धीरे जाने लगे। चौकीदार ने सोचा कि आज तक इतनी मोटी बाई कभी देखा नहीं, ये मोटी बाई कहाँ से आ गई, इतनी मोटी। ये सोचा कोई आए, ध्यान नहीं रहा और आगे बढ़ने लगे। अब ये अगर कोई व्यक्ति समझदार होता, चक्रेश्वर देवी आ गई, विमलेश्वर देव आया, उसके सामने उसके चौथे मित्र को समाप्त कर दिया और इतनी डांट लगा के गई, फिर भी उसका मन फिर भी भीतर में भय पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उस समय भाषण में अंधा था। व्यक्ति चाहे सत्ता की संपत्ति हो, सत्ता का नशा हो, चाहे वासना का नशा हो, ये नशे कनक कनक 100 गुनी, वो खाए हुआ है, वो पाए हुआ है। संपत्ति और धातु, एक संपत्ति को प्राप्त करके नशा आता है और एक कनक धातु है जो खाने पर नशा आता है, लेकिन दोनों में नशा होता है, दोनों ही नशे। संपत्ति का भी नशा होता है। अगर संपत्ति आ जाए, आदमी नशे में आ जाए, फिर वो वहाँ भूल जाता है मैं मेरे पास संपत्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब ऐसे भाव आ जाता है, जब व्यक्ति विवेक खो देता है, तो संपत्ति के नशे में व्यक्ति कुछ भी कर पाता है। और जो व्यक्ति वासना में अंधा हो जाता है, वो भी कुछ ही कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मुझे वर्तमान में जो हो रहे किस्से, कितने किस्से हो रहे जो सुनते हैं या अखबार पढ़ते हैं, व्यक्ति वासना में अंधा हो जाता है, विवेक खो देता है और इस तरह की हरकतें करता है, शैतान बन जाता है। धवल सेठ जी भी शैतान अंधा हो गया और जाने लगा, और धीरे धीरे आगे बढ़ते देखते देखते शिवपाल की जो रानी जिस कमरे में थी पत्नी, उस कमरे तक पहुंचा, और कमरे तक पहुंचा, सामने वो सामयिक में बैठे, और जो ही धवल सेठ जी की नजर उस पर पड़ी, उस माला पर पड़ी, और धवल सेठ जी सूरदास, अब सूरदास हो गया, इधर दिखता नहीं, ठोकरे थोड़ी सी आवाज हुई और उनकी दासियां वो थोड़ी और घूंघट उठा के देखा तो मूछरदास, अरे ये तो धवल सेठ जी। जो ही मूछ डालेगा उन दासियों से अभी मौका अच्छा है, लाठियाँ ली और जोरदार पिटाई करने लगी, जोरदार पिटाई की आवाज, पिटाई की लेकिन बोला कि मैं धवल सेठ नहीं, पिटाई की, खूब पिटाई की, और मार खाता, गिरता पिटता, ठोकरे खाता खाता आगे बढ़ा, और सोई जब उस कमरे से बाहर आया, जहाज से बाहर आके दूसरी जहाज में गया, तब कहीं जाके वापस आके ठोकरे खाते हुए मार, कितनी मार गई, घर वहाँ जाके आने यार मेरी कमर तोड़ दी, ऐसा कमर तोड़ दी तो तुम इस तरह के घर क्यों। बाद में व्यक्ति पछताता है कि मैंने ऐसा किया। अब वो अंधा हो गया, शैतान वासना में अंधा हो गया, शैतान हो गया, वो व्यक्ति करता है, बाद में उसकी क्या होता है, इज्जत खराब, जेल में जाओ, लेकिन उस समय वो विवेक खो देता है। वैसे ही सत्ता का नशा है, कुछ भी करे, सत्ता के नशा में व्यक्ति अगर गिर भी जाए, गिर सकता है। सत्ता अगर व्यक्ति विवेक की हो तो सत्ता का सदुपयोग करके आगे भी बढ़ सकता है। दोनों ही बातें,
गिर भी सकता है और आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन वो अपने विवेक पर। धवल सिंह जी ने बहुत मारा है, कमर कर दिया, सो गया और संकल्प कर लिया अभी उनके बाद अभी नहीं जाऊंगा। अब जहाज आगे चलते ही चलते और उधर श्रीपाद मगरमच्छ की पीठ पर, और मगरमच्छ तेजी से चल रहा है और चलता 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 एक समुद्र के किनारे पहुंचता है, और समुद्र के किनारे पहुंचकर श्रीपाद को समुद्र के किनारे छोड़ गिरा देता है। अब श्रीपाद शरीर अकड़ गया, इतने समय तक मगरमच्छ की पीठ में बैठा था, अकड़ गया, थक गया शरीर, तो सोचा कि थोड़ी देर आराम कर और एक वृक्ष के नीचे सो गया। और सो गया उधर 10-20 सैनिक ढूंढते ढूंढते उस पेड़ के नीचे पहुंचे, और जो पेड़ के नीचे पहुंचे श्रीपाद उनको सोते देखा और उसको उठाने का प्रयत्न किया। आगे क्या होता है इसका ये गाना है आने लगा उपवास वाले सूर्य हो गए अपने तीन बिहारम अश्नम खाई संयोने तक ससागन परिठाने गण माता गण सब समीमतन पानार पौसी सात वर्षी मुठी सुसरी होने तक ससागन पच्छल गण दिशा बन सोने सब समीमतन पानस देने वाले ना छले मौर्य सचित ना ऐसे का शब्द ऐसा पौसी सात वर्षी मुठी सुसरी होने से सोन बिहार अश्नम पानार खाई संयोने तक ससागन पच्छल गण दिशा बन सोने सब समीमतन आमिर ने कुछ गाने देवने में गीत संगीत के एकाश नगरी तीन व्यवस्था भाई भयानक संसार सागर में रोशन को बड़ी ठाणे में माता के सब समय होता है पानस से देवना चले सचित ना सब चाय पी के आए, एक बार पी के आ गए ना, अब दूसरी बार नहीं मिलेगी तो चलेगा। आज के दिन चाय कॉफी जो भी पीते हो आप, दूध खुला है सबके लिए। चाय कॉफी का क्या है? मुश्किल है आप ऐसे बोल रहे हैं, मुश्किल है हमें उनके दिल आने वाले चाहे बस एक बार पी के आ गए ना, ऐसे छोड़ेंगे तो ये हो सकता चाय है। काफी ले रही चाय काफी दूध बचता है तो सब छोड़ना तो एक साथ छोड़ना वो क्या दूध की छूट दूध की छूट तो चाय की छूट दे चाय में नशा है भाई, दूध में भी नशा है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चाय दूध काफी जो भी जिसको है त्याग है, एक बार पी के आ गए, कल सवेरे खुला है, आज के दिन त्याग है।